बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल मालूमात और आज हम आपको एक ऐसी पुरअसरार शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका जिक्र ना सिर्फ इस्लामी रिवायात में बल्कि दीगर मज़ाहिब और कहानियों में भी मिलता है। ये शख्सियत है ओज बिन अनक, एक ऐसा इंसान जिसका कद्दो कामत और ताकत इंसानी सोच से बालातर है। कहते हैं कि ओज बिन अनक दुनिया का सबसे तवील कामत इंसान था जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक जिंदा रहा। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका कद आसमान को छूने के करीब था और वो जमीन पर चलने वाला सबसे बड़ा और ताकतवर इंसान था। लेकिन क्या ये हकीकत है या सिर्फ एक अफसाना? आज की वीडियो में हम इन तमाम सवालात के जवाबात देंगे, तो लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चलिए बिला तखीर वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ओज बिन अनक का जिक्र कदीम इस्लामी रिवायात में मिलता है। वो एक देव हैकल शख्सियत थी जिसका जिस्मानी कद्दो कामत इंसानों की आम जिसामत से कहीं ज्यादा था। कहा जाता है कि उसका कद 3000 हाथ लंबा था और वो अपने ज़माने के लोगों में निहायत ताकतवर और खौफनाक समझा जाता था। प्यारे दोस्तों, ओज बिन अनक का नाम कई पुरानी किताबों में मिलता है। ओज का मतलब है बुलंद और अनक उसकी माँ का नाम बताया जाता है। उसके बारे में मशहूर है कि वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में पैदा हुआ और तूफ़ान नूह के बाद भी ज़िंदा रहा। प्यारे दोस्तों, ओज बिन अनक का कद इंसानी तख़य्युल से भी बढ़कर बयान किया जाता है। रिवायात में कहा गया है कि जब वो खड़ा होता था तो उसका सर बादलों को छूता था। उसके हाथ इतने बड़े थे कि वो एक हाथ से पूरे दरख्त को उखाड़ देता था। कहा जाता है कि वो समुंदर में खड़ा होकर मछलियाँ पकड़ता और सूरज की गर्मी से उन्हें पकाकर खा लेता था। ये तमाम तफसीलात हमें हैरत में डालती हैं कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन था। प्यारे दोस्तों, एक मशहूर रिवायत के मुताबिक जब अल्लाह ताला ने तूफ़ान नूह के ज़रिए ज़मीन पर मौजूद गुनहगार कौम को ख़त्म किया तो ओज बिन अनक उस तूफ़ान से बच निकला। कहा जाता है कि उसका कद इतना लंबा था कि तूफ़ान का पानी उसके घुटनों तक भी ना पहुंचा। एक और रिवायत के मुताबिक वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के पीछे लटक कर ज़िंदा रहा क्योंकि वो कश्ती में जगह से बड़ा था। प्यारे दोस्तों, ये वाक़यात हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि अगर वो तूफ़ान से बच गया तो फिर उसकी ज़िंदगी का अंजाम आखिर क्या हुआ। प्यारे दोस्तों, ओज बिन अनक का जिक्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी आता है। कहा जाता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ रवाना हुए तो ओज बिन अनक उनके रास्ते में आया। ओज ने निहायत गुरूर के साथ कहा कि वो बनी इसराइल को ख़त्म कर देगा। अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी के ज़रिए ओज बिन अनक को शिकस्त दे दी। रिवायत के मुताबिक ओज बिन अनक ने एक बड़ा पहाड़ उठाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम पर फेंकने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से उस पहाड़ ने ओज बिन अनक पर ही गिरकर उसे हलाक कर दिया। प्यारे दोस्तों, ओज बिन अनक की कहानियाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब और रिवायात में मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई वो मौजूद था? इस्लामी तारीख़ में ओज बिन अनक का ज़िक्र हकीकत के तौर पर किया गया है, लेकिन ज़्यादातर मालूमात रिवायात और किस्सों पर मबनी हैं। साइंस के मुताबिक इंसानी कद और जिसामत जीनियाती अवामिल से तय होती है। ओज बिन अनक जैसी शख्सियत के वजूद को साबित करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आसारे कदीमा में देव हैकल हड्डियों के शवाहिद मिले हैं जो इस बात को तक़वियत देते हैं कि शायद माजी में ऐसे लोग भी मौजूद थे। प्यारे दोस्तों, ओज बिन अनक से जुड़ी मशहूर कहानियाँ आपके सामने पेश करते हैं। नंबर 1, कहा जाता है कि ओज बिन अनक एक बार समुंदर से मछली पकड़कर सूरज की गर्मी से उसे पकाकर खाने लगा। उस वक़्त के लोग ये देखकर हैरत ज़दा हो गए। नंबर 2, ओज बिन अनक का खाना आम लोगों की खुराक से कई गुना ज़्यादा था। वो पहाड़ों और जंगलात को काटकर अपनी खुराक उगाता था। प्यारे दोस्तों, ओज बिन अनक का जिक्र सिर्फ इस्लामी रिवायात में नहीं बल्कि दीगर सकाफ़तों में भी मिलता है। नफीलियम, यहूदी और ईसाई रिवायात में नफीलियम नामी देव हैकल शख्सियात का जिक्र है जिन्हें ओज बिन अनक के साथ जोड़ा जाता है। नंबर 2, गुलीथ। यहूदी किताबों में गुलीथ नामी देव हैकल जंगजू का
ذکر بھی اوج بن انق کی طرح کیا گیا ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ پیارے دوستو، اوج بن انق کی کہانی ہمیں کئی اہم سبق دیتی ہے۔ نمبر 1، غرور کا انجام۔ اوج بن انق اپنی طاقت اور قد و قامت پر نازاں تھا، لیکن اللہ کی طاقت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ نمبر 2، ایمان کی قوت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان اور اللہ کی مدد سے کوئی بھی مشکل آسان ہو سکتی ہے، چاہے مخالف کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ نمبر 3، اوج بن انق کی کہانی اللہ کی قدرت کا مظہر ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک پیارے دوستو، اوج بن انق ایک ایسی شخصیت ہے جس کی کہانیاں ہمیں حیرت میں ڈال دیتی ہیں، چاہے وہ حقیقت ہو یا افسانہ۔ ان کی زندگی کے واقعات ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری محنت اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل ہسٹوریکل معلومات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نئی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔